क्या आप यूपीएससी आईएएस का एग्जाम देने वाले 2026 में? तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम 15 मिनट में एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो हर साल तकरीबन जिस पे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे डायरेक्टली उसकी इंटरप्रिटेशन पे आ जाए, डायरेक्टली जो उसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं याद करने की वहां से आ जाए, उसके केसेस से क्वेश्चन आ जाए, इवन उसकी फिलॉसफी से क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन तकरीबन हर साल आता ही आता है। और ये टॉपिक अगर आपने कर लिया तो इस बार जो हमारा एम है कि प्रीलिम्स 2026 में 110 प्लस स्कोर करना, उसमें एक चीज हमारी ऐड हो जाएगी, एक गोल हम कंप्लीट कर लेंगे। ये टॉपिक है प्रियम्बल। ये प्रियम्बल देख लीजिए। क्या आप इस प्रियम्बल को जुबानी याद कर सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ कर सकते हैं, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, याद करने को तो बहुत कुछ है, इसीलिए इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। याद करने का एक ट्रिक से हम लोग प्रियम्बल याद कर लेंगे और डायरेक्टली विद प्रूफ में आपको बताऊंगा पीवाईक्यूज के साथ। आप ये वाले सारे पीवाईक्यूज तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ही आप इसका एक बोनस क्वेश्चन जो अभी मैं आपको दूंगा ट्रिक के ऊपर, वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहले देख लीजिए, ये आपका प्रियम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, and to promote amongst us all fraternity, assuring dignity, unity, integrity in our Constituent Assembly, 26th day of November 1949। ये तो कुछ प्रियम्बल है जो मैंने भी ज़बानी याद रखा हुआ है। लेकिन चलिए एक ट्रिक पढ़ते हैं। इसकी ट्रिक पता है क्या है? सबसे पहले आपको लिखना है वी द पीपल ऊपर, ऐसे मैंने वी द पीपल लिख दिया। उसके बाद नीचे में लिखूंगा S3DR, एंड उसके बाद में लिखूंगा एंड टू सिक्योर इट्स सिटीजन्स, एंड टू सिक्योर इट्स सिटीजन्स। फिर मैं लिखूंगा JLEF, इसके बाद में लिखूंगा इन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसके बाद में लिखूंगा 26 नवंबर 1949। जे के आगे मैं लिखूंगा सेप, एल के आगे मैं लिख दूंगा टेबफ, TEBFW, ई के आगे मैं लिख दूंगा सॉप, एफ के आगे मैं लिखूंगा DUI। तो ये तो डायरेक्टली मैंने ट्रिक लिख ली, आप भी उतार लीजिए साथ साथ में, और इसको यहीं पर खत्म ही कर दीजिए याद करके, ताकि आपको दोबारा कभी किताब उठानी ना पड़े। अब देखिए, हमने 3 S लिखे हुए हैं, D लिखा हुआ है, R लिखा है। पहले S का मतलब होता है सोवरेन, दूसरे एस का मतलब है सोशलिस्ट, तीसरी एस का मतलब है सेकुलर, डी का मतलब है डेमोक्रेटिक, आर का मतलब है रिपब्लिक, जे का मतलब है जस्टिस, एस का मतलब है सोशल, ई का मतलब है इकोनॉमिक, और पी का मतलब है पॉलिटिकल। वही एल का मतलब है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। फिर मैं बोल रहा हूं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ये हो गया टेबल का फुल फॉर्म। उसके बाद ई मतलब इक्वालिटी। इक्वालिटी में हम लिखेंगे ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ओपी जो आप इस ट्रिक को याद करने के बाद होने वाले हैं, ओपी मतलब अपॉर्चुनिटी। एफ का मतलब फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। इन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 जनवरी 1949। याद रखिएगा, इस 26 जनवरी पे हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये भी यहीं पर याद हो गया। अब प्रियम्बल खोलते हैं हम लोग। ये देखिए प्रियम्बल, वी द पीपल यहां पर भी, ये देखिए वी द पीपल यहां पर भी। S3DR, ये देखो, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसी ऑर्डर में लिखा हुआ हमने, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑर्डर सेम रखिएगा। फिर आ गया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सेप, लिबर्टी, टेबल, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये देखिए ना, सॉप, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी इन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 डे ऑफ नवंबर 1949। पूरी की पूरी ट्रिक प्रियम्बल मेरे को याद करवा गई। बस यही याद रखना है आपको, वी द पीपल, S3DR, JLEF, जे के आगे सेप,
एल के आगे टेबफ, ई के आगे सॉप, एफ के आगे DUI इन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 नवंबर 1949। पूरे का पूरा प्रियम्बल याद। अब आगे बढ़ता हूं। जैसे मैंने कहा था एक बोनस क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रियम्बल में कौन सा जस्टिस सब सिटीजन्स को प्रोवाइड हुआ है। अभी याद करिए ट्रिक। वी द पीपल, SCDR, जे के आगे क्या था, जस्टिस के आगे क्या था। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 5 4 3 2 1 ऑप्शन कमेंट कीजिए। और एडिशनल टाइम चाहिए वीडियो को पॉज कर देना। तो आपको पता ही है जस्टिस के आगे क्या था, सेप का फुल फॉर्म क्या था। तो ये था हमारा प्रियम्बल। अब ये भी प्रियम्बल ही है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये भी प्रियम्बल ही है, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये भी प्रियम्बल ही है। लेकिन ये पता है कौन सा प्रियम्बल है? ये है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। हाँ ये देखो, वी द पीपल, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, justice, social, economic, political, liberty, thought expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity, fraternity, dignity, unity। कुछ चीज़ें मिसिंग है ना, चलो इसको ट्रिक कर में लिखते हैं वापस, इसको भी ट्रिक में लिख लेते हैं। यानी मैं लिखा वी द पीपल, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे जब जूम किया मेरे को पता चला यहाँ पर SDR है, एंड टू सिक्योर इट सिटीजन्स। फिर मैं लिखूंगा JLEF, जे के आगे तो सेप था, लिबर्टी के आगे सेम था टेबफ, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी और यूनिटी था। ये देख लीजिए। इन और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वही 26 नवंबर 1949, डेट भी सेम ही थी। मिसिंग है कुछ चीज़ें, देख लो। अगर आप देखोगे तो मिसिंग तो है सर। मिसिंग क्या क्या? आप बोलेंगे मिसिंग तो एक तो सोशलिस्ट मिसिंग है, क्योंकि ये सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, हमने तो S3DR पढ़ा हुआ है। एक तो सेकुलर मिसिंग है यहाँ से, और यहाँ से इंटीग्रिटी मिसिंग है। यानी अगर मैं ट्रिक बनाऊं तो SSI मिसिंग है, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये तीन के तीन वर्ड्स SSI बड़ी फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उससे ऐड किए गए थे। यानी क्या हमारा प्रियम्बल अमेंड हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ है। एक बार हमारा प्रियम्बल अमेंड हुआ है, एंड इट वाज अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो आपको याद हो गया कि ये सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर्ड ये ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं थे। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ओरिजिनली प्रियम्बल कैसा था। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस। लेकिन आगे पढ़ने से पहले आपको बता दूं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, ताकि आपको प्रीलिम्स एक ही ट्राई में समझ आ जाए कैसे निकालना है, और मेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल बने हुए हों, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, एक स्ट्रीमलाइन हो जाए आपकी तैयारी। तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्राइस ऑफर लेके आए। आपको बेस्ट प्राइस जो मिल रही है वो 19,999 में हमारा बैच मिलेगा, और आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं। 19,999 इंडिया की बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने के लिए बेस्ट प्राइस। 19,999, 6 मंथ का ड्यूरेशन है, प्रीलिम्स 2026 कैप्चर्ड है आपका। वहीं जैसे जैसे आप एग्जाम का जो अप्रोच है वो बढ़ाते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको 27 में देना है तो उसके लिए अलग से बैचेस है। अगर आप केवल प्रीलिम्स पढ़ना चाह रहे हैं तो वी हैव ए प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम, 17 नवंबर को शुरू हो रहा है 11,999 में। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स प्रीलिम्स के लिए ना सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, रिवाइज भी यहीं करवा देंगे, और हर तीसरे दिन टेस्ट भी दीजिए, ताकि आपको ये तो पता हो कि हमारे क्वेश्चंस आने कैसे वाले। अब ये प्रियम्बल आया कहां से, ये भी तो क्वेश्चन है। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसका पहला सेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। बड़ा अहम दिन है, याद रखिएगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फर्स्ट डे था। ऑन
13 दिसंबर 1946 पंडित नेहरू मूव करते हैं एक रेजोल्यूशन जिसे हम कहते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कि ये संविधान सभा कैसा संविधान बनाएगी, कैसा देश होगा हमारा, और भारतीयों को क्या क्या मिलेगा। अब आप बोलेंगे भारतीयों को क्या क्या मिलेगा, मतलब सर ये समझ नहीं आया, थोड़ी देर रुक जाइए, अभी समझा रहा हूं। इसी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया एज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल, जो ये आप प्रियम्बल देख रहे हैं, एक्चुअली ये समरी है कि हमारा जो देश है, जो हमारे देश का संविधान है, अगर आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में समझना है कि आखिरकार इसमें दिया क्या है, आप इतने ज़्यादा लीगली नोन नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप जस्ट जानना चाहते हैं कि इस संविधान में हम भारतीयों को मिला क्या क्या है, तो दिस प्रियम्बल इज द कॉन्टेक्स्ट। आप प्रियम्बल पढ़िए, आपको पता चल जाएगा ये देश कैसा है, इस देश का पार्लियामेंट कैसा है, उसे क्या क्या पावर है, हम नागरिकों को क्या क्या पावर इसमें मिले हुए। इट्स लाइक ए समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो S3DR है, जो हमने पढ़ा हुआ था, S3DR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एक्चुअली में ये जो S3DR है, ये S3DR एक्चुअली में ये हमारे पार्लियामेंट को डिफाइन करता है। हमारा पार्लियामेंट कैसे होगा? हमारा पार्लियामेंट होगा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। वहीं जो ये नीचे जो ये वर्ड आप देखते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये तो चलिए S3DR, ये तो हमारा पार्लियामेंट हो गया। ये जो नीचे आप देखते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये सिटीजन्स को मिला हुआ है। यानी कोई आपसे पूछे इस संविधान में वेरियस प्रोविजंस के थ्रू सिटीजन्स को क्या क्या मिला हुआ, तो आप बोलिए JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी। वही पार्लियामेंट कैसा है, तो आप बोलिए S3DR। सोवरेन, कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं है। हमारा पार्लियामेंट जो फैसले लेगा इस संविधान के अंडर, इस संविधान जो पावर दे रहा है, जो पार्लियामेंट हमारा फैसला लेगा वो खुद से लेगा, कोई बाहर वाली ताकत हमें नहीं बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। सोशलिस्ट है, इक्वलिटी, सब सिटीजन्स को इक्वली एक हिसाब से वेलफेयर के लिए जा रहा है। सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। डेमोक्रेटिक, पीपल की इन्वॉल्वमेंट है इन द डिसीजन मेकिंग। रिपब्लिक है, यानी देश का जो संविधान है वही सबसे ऊपर है। सरकार का, गवर्नमेंट का जो पावर है वो लिमिटेड है, और जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, यानी जो प्रेसिडेंट साहब है, वो इलेक्टेड है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। ये हमारे पार्लियामेंट की विशेषता है। S3DR, लोगों को क्या क्या मिला है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, ऑफ अपॉर्चुनिटी, फर्टर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। ये खास बात है इस प्रेम्बल की। एंड ये प्रेम्बल का जन्म कैसे हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रेम्बल का जन्म कैसे हुआ, एक रेजोल्यूशन से जो पंडित जी लेके आए, और जिस रेजोल्यूशन को हम लोगों ने कहा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसी को अडॉप्ट किया गया एज प्रेम्बल। प्रेम्बल समरी है। अब अगर मैं आपको कुछ वर्ड्स, कुछ जो प्रेम्बल को कैसे डिस्क्राइब किया है कुछ महान हस्तियों ने, डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आता है। जैसे हमारे देश के सबसे, मैं कह सकता हूं, एक इंपॉर्टेंट जूरिस्ट N.A. पालकीवाला जी, उन्होंने इस प्रेम्बल को कहा था कि ये हमारा संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। वहीं K.M. मुंशी साहब ने इसे हॉरोस्कोप कहा था कि ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। याद रख लीजिए, क्योंकि इन पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। वहीं अब क्वेश्चन ही आएगा, आप पूछ सकते हैं कि पूरा संविधान संविधान सभा ने लिखा, लेकिन प्रियम्बल तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक स्पीच थी, एक रेजोल्यूशन था जिसे अडॉप्ट किया गया एज प्रियम्बल। तो क्या ये प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है या नहीं? यहां पे 3 केसेस आते हैं, और ये 3 केसेस बार बार आप देखेंगे एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं।
पहला केस था बेरूबरी केस 1960 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है, लेकिन अपनी ही जजमेंट को ओवरटर्न किया केशवानंदा भारती केस में, जिसमें कहा केवल पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है। देश का सबसे बड़ा केस, संविधान के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट केस केशवानंदा भारती केस, इसमें कहा इंटीग्रल पार्ट है। हाँ, भले कोई पावर नहीं देता गवर्नमेंट को, लेकिन इंटीग्रल पार्ट है। इट एक्ट्स लाइक ए लाइट हाउस, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी केस में कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है। तो यानी जहां बेरूबरी में कहा था पार्ट नहीं है, केशवानंदा में कह दिया इंटीग्रल पार्ट है, भले इन्फोर्सेबल नहीं है बट इंटीग्रल पार्ट है। सेम चीज को वापस से रिपीट करके बोला इन LIC केस कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 केसेस, बेरूबरी नहीं है, केशवानंदा है, LIC है। 2 लोगों के विचार आपको खासकर याद रखने, पालकीवाला साहब आइडेंटिटी कार्ड कहा, मुंशी साहब ने हॉरोस्कोप कहा। आपको कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू साहब का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन याद रखना है, कब मूव हुआ, कब उसे अडॉप्ट किया गया, एंड ट्रिक याद होनी चाहिए आपको, कब अमेंडमेंट हुई। एक बार अमेंडमेंट भी हुई है, आपको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 3 वर्ड ऐड होते हैं। सब एक ही लेक्चर में आपने कर लिया। क्वेश्चन देखते जाइए। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको नाम देता हूं, कमेंट करके बताइए कौन से केस में कहा। एक और क्वेश्चन देखिए, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड इन, कि कैसा भारत होगा, लोगों को क्या क्या मिलेगा, कहां कहा है। IAS का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर इसलिए दे रहा हूं ताकि आप कमेंट कर सके, टाइम भी दे रहा हूं आपको। उसी के साथ साथ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, एग्जैक्ट स्टेटस क्या था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रियम्बल का। ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, क्या था। IAS ने पूछा 2021 में, और यहां पर डेट पूछी हुई है इस क्वेश्चन में, एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए एक्स की वैल्यू क्या है। ये सारे क्वेश्चंस पॉज करके सॉल्व करते जाइए, और अगली बार जैसे ही आप प्रीलिम्स में बैठेंगे, प्रियम्बल से कोई क्वेश्चन आएगा, इस लेक्चर के थ्रू आपको कंप्लीटली आता होगा। ऐसी ही सीरीज में प्रीलिम्स तक हमारा जो मकसद है कि 110 प्लस स्कोर हमने करना है, उसे हम पूरा करेंगे इसी चैनल पे। सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।